गर्दन का दर्द आज की अगर हम दुनिया को देखें तो गर्दन का दर्द एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आजकल 35 साल से नीचे वालों को भी 24% लोगों को गर्दन का दर्द रहता है। इसका एक कारण यह भी है कि आजकल लैपटॉप बेस्ड जिंदगी हो गई है। ज्यादातर लोगों का वर्क फ्रॉम होम है या लैपटॉप बेस्ड जॉब है, जिसकी वजह से उनको एक ही पोजीशन में या एक ही पोजीशन में बैठ के लंबे लंबे टाइम तक लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से गर्दन में जोर आता है। गर्दन को हम ऐसे नीचे करके लैपटॉप पे जब काम करते हैं तो एक ही पोजीशन में होल्ड करके रखने की वजह से गर्दन थक भी जाती है। तो इसलिए आजकल ये देखा जा रहा है कि यंग लोगों में भी गर्दन का दर्द बहुत हो रहा है। अगर हम ऑर्थोपेडिक ओपीडी की बात करें तो नेक पेन के पेशेंट ऑलमोस्ट 20% होते हैं, और इसमें अगर हम 50 की एज से ऊपर वालों की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 to 75% लोगों को नेक पेन रहता है। अब नेक पेन के कारण क्या होते हैं? मेडिकली 3 कारण होते हैं नेक पेन के। एक तो अगर गर्दन का पोस्चर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मसल्स थक जाती हैं, इसको हम पोस्चर रिलेटेड नेक पेन कहते हैं। दूसरा अगर डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और तीसरा जो गर्दन के जोड़ होते हैं जो यहाँ पीछे की तरफ होते हैं, अगर उनमें सूजन आ जाए तो भी गर्दन का दर्द रहता है। जो पोस्चर रिलेटेड नेक पेन है ये नॉर्मली एक्सरसाइजेस से या मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, रेस्ट से ही ठीक हो जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपने बैठने का तरीका या जो लैपटॉप बेस्ड जॉब है उसको कम करें। जैसे अगर आप 8-10 घंटे रेगुलर लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं तो उसको 1 घंटा करें, फिर ब्रेक लें, फिर नेक की एक्सरसाइजेस करें, या डेली रूटीन में अपने सुबह शाम नेक की एक्सरसाइजेस जोड़ लें। तो इससे जो यंग लोगों को होने वाला नेक पेन है वो एक्सरसाइजेस से और पोस्चर करेक्शन से ही ठीक हो जाता है। रेयरली इसमें दवाई की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो कारण होता है वो है डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर किसी का पोस्चर बहुत टाइम से खराब है तो अगर सर्वाइकल में डिस्क हिल जाती है तो इस तरह की दिक्कत होती है। इसमें नेक पेन भी हो सकता है, नहीं तो हाथ में झुनझुनी आना, सुनपन या कमजोरी आना, इस तरह के सिम्टम होते हैं। किसी किसी को बहुत सीवियर पेन हो जाता है जिसे हम रेडिकुलर पेन कहते हैं, जो कि गर्दन से शुरू होकर हाथ में जाता है। इसमें जब कमजोरी आ जाती है या दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है तब इसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, बट अदरवाइज 95% लोगों को इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसको भी हम मेडिसिन से, एक्सरसाइजेस से, कभी कभी इंजेक्शन से ठीक कर लेते हैं। सिर्फ रेयर कंडीशंस में जहां मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, रेस्ट कुछ काम नहीं कर रहा हो, पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो, या फिर हाथ में कमजोरी या पैरालिसिस के सिम्टम्स हो रहे हो, तब हमें सर्जरी करनी पड़ती है। आजकल इसमें सर्जरी भी हम एकदम छोटे चीरे वाली, जिसे माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, वो करते हैं। इसमें जो लोग 45 साल से कम उम्र के होते हैं उसमें तो हम आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट करना प्रेफर करते हैं, जिसमें कि नेक का मूवमेंट पूरा बरकरार रहता है। बेसिकली नेक की बोन्स के बीच में हम एक आर्टिफिशियल डिस्क डाल देते हैं, जिससे कि मूवमेंट इसका नॉर्मल रहता है। तो उससे जो पेशेंट होता है उसका गर्दन मोड़ना, ऊपर देखना, ये सब एकदम नॉर्मल जैसा रहता है। दूसरा ऑप्शन होता है जो कि हम 45 साल से ऊपर वालों में करना प्रेफर करते हैं, जिसको कि फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। फ्यूजन सर्जरी में हम उन दोनों बोन्स के बीच में एक सॉलिड केज डाल देते हैं, तो उससे उस जगह का मूवमेंट खत्म हो जाता है। मूवमेंट खत्म होने का एक फ्लिप साइड ये रहता है कि जो ऊपर की डिस्क है वो जल्दी खराब हो सकती है, तो उससे एडजेसेंट सेगमेंट डिजनरेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जहां भी प्रिफर्ड होता है हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट कराए पेशेंट, ताकि नेक का मूवमेंट भी ठीक रहे और एडजेसेंट सेगमेंट डिजनरेशन भी ना हो। तीसरी सिचुएशन जो कि नेक पेन कॉज करती है वो होती है अगर स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं, फेसेट जॉइंट, उनमें सूजन आ जाए। ये नॉर्मली 50 साल से ऊपर वालों में देखा जाता है, जबकि गर्दन के जो जोड़ हैं वो सूजने लगते हैं। तो इसमें गर्दन में पीछे की तरफ दर्द रहता है। पीछे की तरफ दर्द रहना, नेक में स्पाज़म आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इस सिचुएशन में पहले हम मेडिसिन या एक्सरसाइजेस देते हैं। फिजियोथेरेपी के काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इस सिचुएशन में। और अगर फिर भी पेशेंट का दर्द ठीक नहीं होता तो हम अंडर सियाम या अंडर एक्सरे मशीन ऑपरेशन थिएटर में 10 मिनट का एक प्रोसीजर होता है जिसको हम फेसेट जॉइंट इंजेक्शन कहते हैं। तो उसमें हम इंजेक्शन देते हैं उन जोड़ों में स्पेसिफिक जहां पे की सूजन आ गई है। तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। 90-95% लोगों को तो इस इंजेक्शन से आराम आ जाता है। रेयर सिचुएशन में जब सारी मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, इंजेक्शन ट्राई करके भी आराम नहीं आ रहा, तभी इसमें सर्जरी की जरूरत होती है। बट नॉर्मली हम 50 साल से ऊपर वालों में जिनको कि सिर्फ नेक पेन की प्रॉब्लम है, सर्जरी प्रेफर नहीं करते। हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, जो कि थोड़ा पोस्चर करेक्शन या एक्सरसाइजेस, उन्हीं से नेक पेन ठीक हो जाता है। तो अगर आप यंग हैं या ओल्ड, अगर आप नेक पेन के शिकार हैं तो आपको अपने रूटीन में अच्छा पोस्चर, रेगुलर एक्सरसाइजेस, ओकेजनल या जितना कम जरूरत हो उतनी कम से कम आप मेडिसिन लें। और अगर आप अपना लैपटॉप बेस्ड अगर जॉब है तो लैपटॉप को सही पोजीशन में रखना, अपना सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा रखना, और लिमिटेड काम करें लैपटॉप पे। अगर आपने पौन घंटा 1 घंटा काम किया, जरूर उठें, ब्रेक लें, नेक की एक्सरसाइजेस करें, थोड़ी रोटेशंस करें। अगर आप इन 3 चीजों को भी फॉलो करेंगे
तो भी आप नेक पेन से छुटकारा पा सकते हैं और ना आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी और ना ही सर्जरी की। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।